हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनू चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मैं आज आपके लिए जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका चैप्टर चल रहा है उसको मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूं। चलिए उस दिन हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, देख लेना कि ऐसा ना हो कर रखा हो फिर दोबारा कर देना, बढ़ जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ठीक है, सेकंड तक हमने कर लिए थे। देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपको क्या है, तीन टर्म इसमें गिवन है, एक टर्म आपको निकालना। अब देखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, जो इसकी इंग्लिश है वो आपको यहाँ शो हो रही होगी, उसमें से पढ़ लेना। फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको देखिए इसमें दे रखा है 21, 27 एंड 40। ठीक है, अब देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हो, 21 रेशियो 27 और 27 प्रोपोर्शनल 40। अब इसमें तीन तो दे रखे हैं, 1 2 3, और जो आपको फोर्थ है उसे आप x मान लो। ठीक है, जो आपको निकालना है उसे क्या मान लेते हैं, x मान लो। अब आपको पता है कि आपको लास्ट वालों का जो मल्टीप्लाई होता है उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, जो बाहर वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम। और जो अंदर वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है, तो आपको एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करना है और मीन का मल्टीप्लाई करना। तो देखो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21x, यही मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 14। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 27 इंटू 14 अपॉन 21, ऊपर का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। अब देखिए पहले से काट ही लीजिए, अगर कट रहा हो तो 3 से काट लो, 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 7 से कट जाएगा 14 दो बार, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 9 दूनी 18। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 18। ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है। इसी का बी देखते हैं, सेकंड नंबर 57, 76 और 108। इसमें भी आपको क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो पहले तो इसे आप रेशियो के टर्म में लिख लो। जो टर्म आपको निकालना हो, ध्यान से सुन लो, जो टर्म आपको निकालना हो उसे आप x मान लो। इनमें से मान लीजिए अगर आपको सेकंड टर्म निकालना होता तो इस जगह पे x मानते और जैसे ऐसे उतार देते। अब देखिए बाहर वालों का मल्टीप्लाई करो तो 57 इंटू एक्स बराबर इनका करो 76 इंटू 108। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 76 इंटू 108 अपॉन 57। एक चीज ध्यान रखना, पहले सॉल्व करने से पहले, मतलब जो मल्टीप्लाई करने से पहले जितना होता है काट लो। काटने से क्या होगा, संख्या छोटी हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट लो, 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 नाम 27, 3 से ये भी कट रहा है, 3 3 9, 1 बचा, 3 छक्के 18। ठीक है, अब ये कट रहा है 19 से 4 बार, 19 चौके 76। x बराबर क्या बचा आपका, 36 और 4, 36 इंटू 4, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24, 2 कैरी, और ये आपका 12 और 2 14। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब जो आगे के 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, सेम कंडीशन है, सेम इसी तरीके से आपको करने, कोई भी बदलाव नहीं करना उनमें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका जो सी है,
वो है आपका 3, 9, 27 और आपका जो डी है, डी है इसका 1, 10 और 100। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है, इसमें आपको फोर्थ टर्म निकालना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड द फोर्थ टर्म। वैसे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, राइट इन एक्सट्रीम। आपको क्या करना है, एक्सट्रीम लिखना है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सट्रीम क्या होता है। देखिए पहले देख लो इसमें, ये आपका इस तरीके से रखा है 4:5, 20:25। देखिए ये आपको दे रखा है। अगर इसमें आपको पूछ रहा है कि राइट वो बताइए, एक्सट्रीम बताइए, एक्सट्रीम कौन से होंगे, बाहर वाले। अगर आपको एक्सट्रीम लिखने हो, मैंने अभी आपको बताया था एक्सट्रीम कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका 4 हो जाएगा, एक आपका 25 हो जाएगा। सिर्फ आपको लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया, ये आंसर है बी, 5:7 25:35। ठीक है, सी है इसका 16:24 और 24:36 और डी है इसका 50:150 और 100:300। ठीक है, ये तीनों आपके लिए क्या है, होमवर्क। मैंने इसमें एक इसलिए कराया कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, एक्सट्रीम ही तो बताना है। इसके एक्सट्रीम कौन से हैं, ये वाले। इसके एक्सट्रीम कौन से हैं, ये वाले। इसके एक्सट्रीम कौन से हैं, ये वाले। बस लिखना ही तो है। अब इसमें मैं क्या करा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूं। देखिए बच्चों, राइट द मीन इन द फॉलोइंग। सेम जैसे एक्सट्रीम करना है, इसमें मीन करना है, और मीन भी आपको पता है। एक इसमें करा देता हूं, क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा है, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, 25:5 और 20:4। आपको क्या करना है, मीन लिखना है। मीन कौन कौन से हो जाएंगे, 5 और 20। जो अंदर वाले होते हैं ये आपके क्या होते हैं, मीन होते हैं। बाहर वाले एक्सट्रीम, अंदर वाले मीन। ठीक है, चलिए इसके आपके लिए जो 3 क्वेश्चन रह गए वो आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, तीनों होमवर्क। इसमें भी आपको पता है मीन, मीन और ये भी आपका मीन। ठीक है, बस आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आपकी बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। वैसे रेशियो तो पूरा टॉपिक ही आपका इजी है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है इसके। और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके जिस तरीके के यहाँ हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आगे जाके बनते हैं। ठीक है, बस आपको आपका बेस क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर। आपको दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं फिर पढ़ देता हूं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है कौन कौन से नंबरों का, 36 और 6 का। आपसे पूछा गया है इसके बीच का, तो आप मुझे ये बताइए जब मीन निकालना है तो इनमें एक भी संख्या मीन नहीं होगी, ये कौन सी होंगी, पहले एक्सट्रीम होंगी, क्योंकि हमेशा आपको पता है प्रोपोर्शन में दो ही तरह की संख्या होती है, एक मीन होती है, एक आपकी एक्सट्रीम होती है। तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, 36 x और 6, ये बाहर वाली संख्या में दे रखी है, अंदर वाली हमें पता नहीं। देखिए बाहर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए 36 इंटू 6 और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसे सीधे आपको लिख लो x स्क्वायर बराबर, इनका मल्टीप्लाई करो 6 और 6 करेंगे 36, 3 आपकी कैरी हो जाएगी, 6 का करेंगे 18 और 3 216, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब हम इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा 216 पर रूट। अब आप मुझे बताइए क्या 216 किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 216 किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता है। मल्टीप्लाई तो हमने सही किया है, 36 3 36 18 और 3 बिल्कुल यही है, अरे गलती हो गई, देखिए इसीलिए तो कहता है इसमें 216 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 की जगह 16 है, 16 है, आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 16 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 96 और आपका 48 और 9 हो गए आपके 57। हाँ ये अब सही है, इसमें कितना आएगा 576, और 576 आप जानते हो कितने का मल्टीपल होता है, 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ठीक है। देखिए 574 आपको पता है 24 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 24 आ गया, तो वो कह रहा था कुछ मिस्टेक हो रही है। चलिए इसका b करते हैं। देखिए b में क्या करना है आपको, 4 और 9 दो संख्या दे रखी है, इसका भी आपको मीन प्रोपोर्शन ही निकालना है। सेम लिख लो 4 रेशियो x रेशियो 9। देखिए बाहर वालों का मल्टीप्लाई 36, x का x से करेंगे x स्क्वायर बराबर सीधा लिख लो 36, अब x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36 और x बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 6 बन जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। चलिए इसका आपका क्वेश्चन एक में करा देता हूं, एक और लास्ट का एक आपके लिए छोड़ दूंगा। इसमें तो बहुत सारे हैं, चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। सी 4 and 16, ठीक है, 4 and 16। देखिए इसका निकालो 4 रेशियो x रेशियो 60, मीन प्रोपोर्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हम क्या निकाल रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच का मीन प्रोपोर्शन। चलिए x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, 16 गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और आपको पता है x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, x बराबर 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। चलिए d थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सरल सवाल है, टफ नहीं है। 125 और 5, इसे भी ऐसे लिख लो 125 रेशियो x रेशियो 5, x का x से करेंगे x स्क्वायर, 125 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा ये आपका 625, x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 625, और आप जानते हो ये कितने का होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये कितने का स्क्वायर होता है 25 का।
तो इस तरीके से आपका डी हो गया। देखिए ई, देखिए ई में आपका कितना है 121 और 100 और 100। आपको इनके बीच का मीन प्रपोर्शन निकालना है। चलिए लिख लीजिए 121 x प्रपोर्शन x रेशियो 100, बाहर वालों का अंदर वालों का मल्टीप्लाई, तो अंदर का अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो सीधा आपको 2 जीरो बढ़ा देनी है। x बराबर अंडर रूट 121 डबल जीरो। देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आप जानते हो इसमें डबल जीरो, डबल जीरो जब भी रूट से बाहर निकलते तो एक जीरो बन जाते, तो कितने का हो जाएगा ये 110 का। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, दो जीरो तो एक जीरो बाहर निकल के आएगा, तो 110 का स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब आपके लिए देखिए f आपका 32 एंड 15। देखिए लिख लीजिए 32 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 15, बाहर वालों का अंदर वालों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और आपको 32 इंटू 50 करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 0 0 और आपका 16। आप जानते हो अंडर रूट, देखिए 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब आपके लिए इसमें मैं 2 क्वेश्चन रह गए, वो आप होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, कुछ आप भी तो करोगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका जी और एच। जी है आपका 4 एंड 36 और एच है इसका 25 एंड 36। तो ये ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पता है इसमें करना क्या है, आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। चलिए अब थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समझो क्वेश्चन को। द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ प्रपोर्शन आर 15 20 30, फाइंड द फोर्थ टर्म। थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन कुछ नहीं है, सेम इसी की तरह आपको 3 टर्म गिवन है, कौन कौन से 15 रेशियो के रूप में लिख लो इसे 20 30, और आपको निकालना क्या है फोर्थ टर्म निकालना है। तो आप निकाल सकते हो फोर्थ टर्म आसानी से। देखो बाहर वालों का और अंदर वालों का, तो बाहर का इसमें करेंगे 15 का x से 15x और इसका इससे करेंगे 20 गुणा 30, x बराबर 20 गुणा 30 बट्टे 15, x बराबर 15 से काट दो इसे 2 बार, तो 20 दूनी 40। ये आपका क्या हुआ x बराबर कितना आ गया 40, यानी ये फोर्थ टर्म हो गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 4। देखिए सेम क्वेश्चन जो 6 वाले हैं उन्हीं जैसा है, ठीक है, जैसे 6 के क्वेश्चन है उसी की तरह है, लेकिन मैं करा देता हूँ। आपको 9 और 4 इनके बीच का मीन प्रपोर्शन निकालना है। निकाल लो 9 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 4, अंदर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, बाहर का मल्टीप्लाई 36, और आपको पता है x बराबर अंडर रूट 36, और 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो ये 6 का हो गया। देखिए सेम जो हमने 6 वाले क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह है, ये कोई अलग नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल उसमें दे दिया है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। आपको लेंथ और ब्रेथ, देखिए लेंथ एंड ब्रेथ इनका रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का आपका रेशियो दे रखा है 6:3, और आपको लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है वो ब्रेथ बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए आपकी लेंथ का रेशियो 6 है और लेंथ को वो कितना बता रहा है 80, तो आप क्या करेंगे
6 किसके बराबर है? 80 के। ठीक है, तो अगर आपको 6 80 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा? 80/6। तो कितनी बार जाएगा? 6। ये थोड़ा पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, ऐसा करते थे, ऐसे ही लिखे रहने देते हैं 80/6। ठीक, अब आपको निकालनी क्या है? ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ। और ब्रेथ कितनी है? 3। जब 1 का मतलब इतना है तो 3 का मतलब भी तो निकालना है आपको। तो 3 का मतलब क्या हो गया आपका? 80/6 तो 1 का था, तो इसमें 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है बस। 3 से गुणा कर काट दो इसे 2 बार, तो 2 से ये कट जाएगा 40 बार। तो ब्रेथ कितनी आ गई आपकी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। फिर समझ लो, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है आपको। लेंथ आपकी 80 सेंटीमीटर और यहाँ कह रहा है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 किसके बराबर है? 80 के। भाई वहां पर 6 बता रहा है, यहाँ 80 बता रहा है, दोनों बराबर ही तो हैं। अगर 6 का मतलब इतना है तो 1 का मतलब निकालना हो तो 6 को नीचे पहुंचा दो। ठीक है, अब 1 की वैल्यू निकल के आ गई, हमें 3 की वैल्यू चाहिए क्योंकि ब्रेथ चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए। तो 3 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से 6 को 2 बार काट देंगे, 2 से 80 को 40 बार, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपको गिवन है। देखिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपको गिवन है और निकालना कौन सा? सेकंड निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, आपका 42 रेशियो x, सेकंड निकालना है इसलिए सेकंड को x मान लो, 70 और आपका ये 35, आपका 30। जो भी निकालना है उसे x मान लो, अंदर वालों का मल्टीप्लाई बाहर वालों का मल्टीप्लाई। देखो अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 70x, और बाहर वालों का करेंगे तो 35 इंटू 42। अगर आप x बराबर 70 को नीचे पहुंचा दो, 35 इंटू 42 अपॉन 70। देखिए 14 से काट सकते हो, 14 पंजे 70 और 14 तिया 42। 5 से 35 को काट दो 7 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 और 3 बचे, तो 7 तिया 21। ठीक है, तो आपका जो सेकंड टर्म है ये क्या? आपका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपका कितना आ गया? 21। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल है। द मैप ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ड्रॉन ऑन स्केल। देखिए एक मैप है और उसका जो रेशियो दे रखा है, मैप का जो रेशियो है वो दे रखा है 1:90। ठीक है, ये तो बात किसकी हो रही है? मैप की। अब देखिए रियल की बात क्या है? इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ फील्ड इज 270 मीटर, एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी? एक्चुअल लेंथ आपकी 270 मीटर। ठीक है, और जो आपकी इसमें मैप में कितनी है? 90। एक का मतलब 90 है। ठीक है, 1 यूनिट चलोगे तो इसका मतलब आप 90 मीटर चलोगे, ये तो मैप बता रहा है। और आपको रियल में 270 मीटर जाना है, तो बताइए कितनी यूनिट आप चलोगे? ठीक है, तो व्हाट विल बी ऑन द मैप? जब 1 का मतलब 90 मैप में, तो 270 का मतलब मैप में कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। सिंपल है, देखिए 90 किसके बराबर है? 270 के। तो अगर आपको 1 यूनिट निकालना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड दे दो 90 से, 0 से 0, 9 से ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा आपका? 3। ठीक है, आपको 3 यूनिट चलना है। 1 यूनिट का मतलब 90 है, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसे x मान के भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे निकाल दो x बराबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर समझ लो,
मैप में 1 यूनिट चलोगे तो वो 90 मीटर के बराबर है, और वैसे आपको रियलिटी में 270 मीटर जाना है। तो आप कैसे पता करोगे कितनी यूनिट चलेंगे हम मैप में? वो तो मैप की पूछ रहा है ना, और दे रखी है रियलिटी। तो आप 90 से इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कहने का मतलब है कि 3 यूनिट आपकी 270 के बराबर है। अगर आप मैप में 3 यूनिट चलोगे तो हकीकत में आपको 270 किलोमीटर चलना पड़ेगा, सॉरी 270 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, a tin refined oil is 8 centimeter high and can contain 352 लीटर ऑयल। देखिए, एक टिन है आपकी जो 8 सेंटीमीटर ऊंची है और उसमें तेल कितना आता है? 352 लीटर। तो मैन्युफैक्चरर इंक्रीज द हाइट ऑफ द टिन 12.5 सेंटीमीटर, तो हाउ मेनी लीटर कैन द न्यू टिन होल्ड? देखिए, आपकी कोई 8 सेंटीमीटर की टिन है, हाइट कितनी है आपकी? ठीक है, हाइट ऑफ द टिन, चलिए मैं लिख देता हूं ठीक तरीके से। हाइट ऑफ टिन 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर की टिन में कितना तेल आता है आपका? 352 लीटर, यानी कि इसके संग एक चाहो तो x मान सकते हो, 8x। तो 8x बराबर कितना आता है? 352 लीटर। ठीक है, इतनी टिन में इतना ऑयल आता है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, नहीं तो चाहो तो मत लिखो x। ठीक है, अगर आपको 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में इतना तेल आता है तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में कितना आएगा? 1 बराबर 8 इसके नीचे पहुंच जाएगी, 352/8 काट दो तो ये हो जाएगा 44 लीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 44 लीटर। और आपको कितना, जो दूसरी टिन है उसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ न्यू टिन, तो उसकी है आपकी 12.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, जब आपको 1 सेंटीमीटर का पता है तो 12.5 सेंटीमीटर में कितना तेल आएगा ये नहीं बता सकते हो? अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज 1 रुपए की है तो 100 रुपए की वो कितनी आएगी? तो सिंपल है, आप आसानी से पता कर सकते हो। तो देखिए, इसका आपको क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 12.5 इंटू 44, बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मैं अलग कर लेता हूं। देखिए, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 1 और 4 और 1 5। फिर आपका यही आएगा 005, तो कितना आ गया? 0055, और पॉइंट की संख्या बाद है तो कितना आ गया? 550 लीटर। ठीक है, 550 लीटर। जब 8 लीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर ऊंची टिन में आपका 352 लीटर अगर ऑयल आ रहा है, तो आपको पता है 12.5 लीटर ऊंची जो आपकी टिन है उसमें 550 लीटर ऑयल आएगा, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का निकाल लिया है। तो अब 12.5 की जगह आप कितनी भी बड़ी टिन रख लीजिए, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, लाइक शेयर कमेंट कर दे रहना, और क्लास को और आपका जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहे। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका बेस अभी से क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अपनी क्लास को आज हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।